आज देखूं तो हर जगह कोई ना कोई कराह रहा है दर्द से, और मोबाइल में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लैपटॉप पे लोग घंटों वर्किंग कर रहे हैं। इतना पेन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका? यह सब जो आपने बोला, दर्द, हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज है। तो हुआ क्या, जो पहले आर्थराइटिस हुआ करते थे, अभी एक्सरे में लिखा हुआ होता है अर्ली आर्थराइटिस। ये सब का कारण होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने पेन में जीना सीख लिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज अच्छे स्पाइन सर्जन बोलते हैं सर्जरी से पहले आप अच्छे से अच्छी नॉन सर्जिकल मेथड ट्राई करो। हमें रूट को स्टिक करना है, सिम्टोम नहीं करना है। अभी जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे मेन मोस्ट कॉमन क्या चैलेंजेस पेशेंट्स के रहते हैं जब पेन के ट्रीटमेंट की बारी आती है? सबसे पहला मीथ वही रहता है कि ये टेम्पररी होता है। अगर मान लो जिन लोगों को भी सर्वाइकल से लेके हिल तक पेन है, सबसे पहला चीज आप ट्रीटमेंट मत कीजिए। तो इसको बोलते हैं 90-90-90 कंसेप्ट। इतना भी बैठो कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों को हो रहा है, आप देखो वो उसमें है ही नहीं। तो कंप्यूटर बैठा हुआ ऐसे बैठा है, 2 पिलो लेके ऐसे टीवी देख रहा है, मैच देख रहा है, पिलो ऐसे लगा पा रहा है। आप जितने भी अच्छे क्रिकेटर देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर देखते हैं, सबके पाँव में इंसोल होते हैं। कहीं को तो हमने ही बनाए हुए हैं। मतलब आप 12 घंटे 10 घंटे बिंदास दिन भर काम करते रहे तो कोई टायर्डनेस नहीं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मानी जाती है वो है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर में अवेलेबल है हिंदुस्तान में। वो है पेन, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल पेन। मतलब ऐसी कोई हिंदुस्तान में फैमिली ना हो जिसे पेन की प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में मैंने खुद देखी है, चूँकि मैं एक मेडिकल फील्ड को बिलोंग करता हूँ। खासकर जो L4 L5 पेन होता है वहाँ पर सीधा बोलते हैं कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे देश में एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप बिना सर्जरी के पेन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो यस, आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच हैं एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर दीपेन पटेल। ही इज़ ए MS काइनेसोलॉजिस्ट। उन्होंने US से पढ़ाई की है और वो सारा कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस लेने के बाद हमारे देश में पिछले 11 साल से उन्होंने एक संस्था की स्थापना की है, आलयम। आलयम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद बेस्ड है और उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं। करीब 130 से ज़्यादा की टीम है उनके पास जो घर पे पहुंच के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यकीन मानिए इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को आएंगी कि पेन क्यों होता है, कैसा होता है, बॉडी का पॉस्चर कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर साइंटिफिक तरीके से बात की जाएगी, लेकिन सरल तरीके से जिसे आप समझ सकें। और इमीडिएटली कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, अप्लाई करके आप एक पेन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं आज की इस पॉडकास्ट की। सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपेन आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो सबसे पहले जो बात करें कि आज देखूं तो हर जगह कोई ना कोई कराह रहा है दर्द से, और मोबाइल में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लैपटॉप पे लोग घंटों वर्किंग कर रहे हैं। तो इतना पेन क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका? आप देखो ना, तो जैसे मैं US में जब था 2008 से लेकर 12 तक, तब हमने कभी भी वहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड वैसे दर्द प्रॉब्लम नहीं देखे थे। यस, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। राइट। अभी इंडिया में जैसे आज से 15-20 साल पहले की परिस्थिति क्या हुआ करती थी, जैसे पानी के हिसाब से कॉलेरा हो गया, अनहाइजीनिक के हिसाब से टाइफाइड, मलेरिया हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज होती थी। इन्फेक्शियस डिसीज होते थे। अभी धीरे धीरे जब हम अंडर डेवलपमेंट से डेवलपिंग में आए और डेवलपिंग से डेवलप कंट्री जब बनने जा रहे हैं, तब हमारे यहाँ हाइजीन लेवल बहुत बढ़ गया, खाने पीने में हम ध्यान रखने लगे। तो उसके हिसाब से अभी वो जो प्रॉब्लम थे इन्फेक्शियस, वो कम हो गए, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ने लगे। यस, तो यह सब जो आपने बोला, दर्द, हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। ओके। सो बिकॉज आर लाइफस्टाइल जो एरर क्रिएट होने लगी, तो पहले के ज़माने में हम एक्टिव हुआ करते थे, जबकि वो सिडेंटरी हो गए। तो यह सब जो कारण है, उसके हिसाब से ही यह प्रॉब्लम बढ़ने लगे। पेन का इशू बढ़ने लगा। पेन का इश्यू आज सबसे बड़ा इश्यू हो गया है। और ग्लोबली डेटा के हिसाब से 2030 से 2035 तक इंडिया में पेन सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। उसका कारण है, पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हम बोलते थे कि भाई 55-60 साल की उम्र होती है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तो घुटने का घिसारा हुआ है, लेकिन चलेगा क्योंकि हम जीते भी तब हमारी एवरेज आयु जो थी वो 67 मैक्सिमम 70 थी। ठीक है, तो 7 साल, आज वो बढ़ के 72-75 हो गई। राइट।
और हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो हुआ क्या, जो दर्द जो पहले आर्थराइटिस हुआ करते थे, अभी एक्सरे में लिखा हुआ होता है अर्ली आर्थराइटिस। ओके। पहले सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ करता था, अभी हो रहा है अर्ली सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस। ओके। ये सब का कारण होता है लाइफस्टाइल। मैं हर बार बताता हूँ, हम दर्द से पैदा नहीं होते, हमें दर्द होता है। हम दर्द पैदा करते हैं हम दर्द पैदा करते हैं गलत चीज़ों से। गलत चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात ये है अनूप जी, कि हमने कभी बुक नहीं पढ़ी है ना इसके बारे में। हमें कैसे बैठना चाहिए वो Correct. हमें किसी बुक ने नहीं सिखाया। कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसी चेयर होनी चाहिए, कैसा हमारी मैट्रेस होनी चाहिए, कैसा हमारा पिलो होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वही हमें नहीं पता है। तो जो आपने बताया काइनेसियोलॉजी, ये थोड़ा सा बताएं एक्चुअली है क्या, ये क्या साइंस है? सो काइनेसोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ मोशन एंड मसल्स। ओके। सो कहने का तरीका है, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो ऐसा होता है, जब हम सुबह उठते हैं तब से हम जब सुबह रात को सोने जाते हैं और रात को हम सोते हैं, इस सब में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो है हमारे मसल्स। परफेक्ट। इसीलिए कुदरत ने हमें कितने मसल दिए हुए, आज आप मानो तो हड्डियां तो बहुत कम है, हाँ। उसको कनेक्ट करने वाले लिगामेंट, टेंडन और मसल सबसे ज़्यादा है। राइट। और दर्द ज़्यादातर जो होता है वो है मसल्स में पैदा होता है। मस्कुलर पेन होते हैं। और इवेंचुअली वो हमारा जो एक्यूट पेन होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पेन को ठीक कैसे करना है, तो वो एक्यूट पेन बन जाता है क्रोनिक पेन। ओके। सो सबसे इजी तरीका ठीक करने का भी एक्यूट पेन होता है, लेकिन हमें पोस्चर जो पता नहीं है, तो मेरे हिसाब से बॉडी अलाइनमेंट एंड पोस्चर वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बंदे के लिए जानने के लिए। एक जो आपने अलाइनमेंट, मैंने गाड़ी का अलाइनमेंट तो सुना था, लेकिन ये बॉडी का अलाइनमेंट, मतलब आप बॉडी के अलाइनमेंट के डॉक्टर हैं? हाँ। सो आप समझो, हम जब वहाँ पे जब थे तो हम बेसबॉल प्लेयर है, वहाँ पे अमेरिकन फुटबॉल होते, उसके साथ काम करते थे, क्योंकि जब वो लोग जो ग्राउंड पे मैच खेलते होते उसको इंजरी बारी बार होते हैं। हमें उसको इंजरी ना हो उसके लिए कौन से मसल को एक्टिव रखना है और उसकी कौन सी मोशन होनी चाहिए, उसके ऊपर हम वहाँ पे काम करते थे। और वहाँ पे वैसी लैब होती है जिसको बोलते हैं गेट लैब, काइनेसोलॉजिकल लैब। गेट लैब में आप चलते हो, वो क्लोज सर्किट कैमरे होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका अलाइनमेंट कितना बिगड़ा हुआ है। और आपको बताओ, जब एक टाइम पे जैसे वो श्रीलंकन फास्ट बॉलर था मलिंगा करके, देन एक टाइम पे वो दूसरे अनिल कुंबले है, मुरलीधरन है, उन सबको उसकी बॉलिंग थ्रो है कि नहीं उसके लिए चेकअप करवाया गया था। और वो जो चेकअप करते हैं वो डॉक्टर काइनेसोलॉजिस्ट होते हैं। सो वो चेक करते हैं कि उनकी जॉइंट और मसल की एक्शन कौन से डिग्री पे हो रही है। करेक्ट। क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है। मान लो आपने 15 डिग्री पे एक्शन करनी है तो वो नॉर्मल कंसीडर होती है, और वही एक्शन अगर आपने 30 पे की तो आपका ज़्यादा मसल आपको पावर दे रहा है, तो आपका बॉलिंग की स्पीड बढ़ जाएगी आपको, तो वो उसको थ्रो माना जाता है। करेक्ट। तो यह जो चीज़ है जो आपने बोला ना, अलाइनमेंट और ये सब कहाँ पे काम करता है। सो आप देखो, हम गाड़ी का अलाइनमेंट हर साल करवाते हैं, बराबर है। हम जब से पैदा होते हैं तब से हम मरते हैं, कभी हमने सोचा कि हमारा बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा है? वो तो तभी जब कोई बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, 5-7 दिन की सेकाई थेरेपी होती है, फिर वापस से जाते हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों ने पेन में जीना सीख लिया है। ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मेरे घर में ही हमारे फैमिली मेम्बर्स में मैक्सिमम जो केस मैंने देखे आज की डेट में, वो सर्वाइकल की गर्दन, क्योंकि मोबाइल पे दिन भर लटकाए हुए हैं ये, और L4 L5, और सर्जरी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेट, डॉक्टर पहले लिखवा लेता है कि सर्जरी कराते वक्त अगर पैरालिसिस हो गया, कुछ भी रिस्क हो गई तो आप जिम्मेदार हो गए, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो आप एक बता रहे थे कोई आपके पास एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, तो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम 4D लाइव मेडिकल बोलते हैं। यानी हमने जैसे मूवी देखा तो हमें ज़्यादातर याद रह जाता है कंपेयर टू हम उसके बारे में रीड करते हैं, और कंपेयर टू हमें कोई सुनाता है। सो हमने देखा कि पेशेंट को अवेयर और एजुकेट कैसे किया जाए। तो जैसे आपने बताया सर्वाइकल और लंबर पेन ज़्यादा होते हैं, मैं उससे 4D से आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली यह टेक्नोलॉजी काम करती है। सो अगर देखा जाए तो यह जो चीज़ है बॉडी के अंदर, यह हमारा हिस्सा जो होता है उसको हम सर्वाइकल हिस्सा बोलते हैं, गर्दन। हाँ। गर्दन। अभी उसके अंदर देखा जाए तो अंदर ऐसे हमारी
स्पाइन और मसल्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, वो हमारे मसल्स है, और अंदर जो होती है वो है हमारी स्पाइन। हाँ। यानी ये 5, 6 और 7 नंबर की जो स्पाइन होती है उसके बीच में हमारी डिस्क होती है। यानी ये सबसे सेंसिटिव एरिया है। आप समझो कि जैसे गाड़ी में वो शॉक Shockers, एब्सॉर्बर जंपर होते हैं ना, वैसी ही ये चीज होती है जिसका काम होता है हमारा जो वेट होता है उसको लेना, बियर करना। हाँ, तो ये सर्वाइकल में भी होता है, ये पूरे जो 33 स्पाइन है सब में होता है। अभी होता क्या है, जब हमने जो हम मसल और मोशन की बात कर रहे थे, मान लो उसको पकड़ के जो रखते हैं वो ऐसे मसल्स होते हैं, ये सब जो मसल है वो उसको पकड़ के रखते हैं ऐसे। ओके। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यह स्पाइन को ये मसल ने होल्ड किया है, इतनी मसल्स ने होल्ड होल्ड करके रखा हुआ है। ओके। और हमें लगता है कि मसल सब सीधे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई स्लैंटेड होता है, कोई सीधा होता है, कोई Criss cross हॉरिजॉन्टल होता है, होता है, वैसी पूरी कुदरत ने डिजाइन की हुई है। अभी जैसे आपने बताया, हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, हम ज्यादातर मोबाइल देखते हैं, Games तो सब गेम्स खेलते हैं, तो हमारी जो मोशन होती है वो मोशन ऐसे होती है ज्यादातर। ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना हम नीचे झुककर ज्यादातर काम करेंगे उतनी ही आप देखोगे यहाँ स्पाइन में कंप्रेशन पैदा हो रहा है। यह जो कंप्रेशन हुआ, यह कंप्रेशन हमारी स्पाइन में से जो डिस्क है उसको बाहर निकालता है, और उसी हिसाब से वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वो नर्व्स हमारे जो हाथ में जाती है, दर्द यहाँ तक आता है हमारे हाथ तक, रेडिएटिंग पेन होने लगता है जो Oh पूरे my हाथ तक जाता है, और इसको ही हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कई लोगों को माइग्रेन की जो कंप्लेन होती है, एक्चुअली में यही नस यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है और उनको यहाँ दर्द होता है, वो माइग्रेन नहीं है, वो एक्चुअली में सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है जो यहाँ पे पूरे फेस में आता है। माय गॉड। और ये इतना दर्दनाक है। लोग, मैं तो फार्मा में रहा हूँ, हाँ। मेडिकल भी देखा, लोग दवाइयाँ खाते हैं, हाँ। पेन किलर खा के अपनी किडनी फूंक लेते हैं। एग्जैक्टली। है ना, अनबिरेबल होता है, काम करने में मन नहीं लगता, मतलब जीते जी, मतलब इंसान जी नहीं पा रहा होता। मतलब जो पेन, जो वर्ड अपने आप में इतना वो है कि एक इंसान, मतलब जिस पर गुजरती है ना, वही समझ सकता है। मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि जब नीचे L4 L5 होता है, मतलब फिर कुछ नहीं सोचता, बस लगता है कि बस भगवान उठा ले। आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5 दिन पहले ही एक पेशेंट, वो लेडी है, वो दादी की उम्र के है, करीबन 75 को, उसको करीबन 4 से 6 महीने से पेन था, उसने स्टेरॉइड्स ले लिया, सब ले लिया, वो उदयपुर रहते हैं, उसको एम्बुलेंस में हमारे सेंटर पे अहमदाबाद लाया गया। Oh my God. और वहाँ पे हमने 5 दिन में उनकी ट्रीटमेंट करके उसको चलता किया, जो बैठ नहीं पाते थे। तो ऐसा मैजिक है कि ये कोई साइंस है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगता है कि मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँगी मुझे ठीक हो जाएगा। मैं हर बार पेशेंट को बता रहा हूँ, आप अच्छे डॉक्टर ढूंढ रहे हो, मैं अच्छा पेशेंट ढूंढ रहा हूँ। देखो, अच्छा पेशेंट का मतलब क्या हुआ? अच्छा पेशेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, पेशेंट जो होते हैं ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सब उनसे समझते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है ना तो वो कुछ नहीं करते, एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल। तो गलती यहाँ पर आम लोगों की भी है, वो क्विक Exactly. फिक्स चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एजुकेट देमसेल्फ। एग्जैक्टली। सो एक तो आप समझ लो आपके दिमाग में कि भाई मुझे पेन के साथ जीना है, एक एक्सेप्टेंस ले लो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप निकालोगे तो याद रखो कि आज भारत जैसे देश की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम है? यहाँ पे एक्सरसाइज करने में सबसे लोगों को आलस आती है। बहुत। और यहाँ पे किसी को वो जो टोबैको च्युइंग, सिगरेट पीना है तो उसमें उनको मजा आता है। तो आज आप समझो कि डॉक्टर की भी परिस्थिति तो समझो कभी। जो बैड हैबिट है वो आप फटाफट डेवलप कर लेते हो, और जो अच्छी हैबिट है उसके लिए आप डॉक्टर को बार बार करते हो, ये कब तक मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैं ऑलवेज पेशेंट को समझाता हूँ, जब तक जीना है आपको एक्सरसाइज और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। बिल्कुल, वेरी नाइस। ये अपने आप में एक मेडिसिन है, वो अपने आप में ही मेडिसिन है, आप समझो। तो यह डॉक्टर नहीं समझाते। आज हर एक रोग की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको भी पता है। जैसे डायबिटीज के केस में हमारी जैसे बात हुई थी, डायबिटीज में हर बार वो जो टैबलेट के डोज में दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता है मैं रूट कोज पे जाके थोड़ा सा तो मेहनत करूँ। आज मैं 3 महीने दे दूँ और 3 महीने फॉलो करूँ, और अगर वो फॉलो करने से फायदा हो गया तो उसको तो कॉपी पेस्ट ही करना है। वेरी नाइस। सो हर बार आप डॉक्टर के पास जाते हो एज ए पेशेंट तो अच्छे डॉक्टर मत ढूंढो। आप बताओ सर मैं अच्छा पेशेंट बनूंगा,
तो वो डॉक्टर को ठीक करने में कितनी मजा आएगी। वेरी नाइस। सो कहने का मतलब है कि आपके जो छोटे मोटे चेंजेस है, अगर वो ही आप फॉलो कर लेते हो, अपने आप में वो ठीक हो जाते हो। आज वो लेडी को हमने ठीक किया, फिर उसको एक्सरसाइज करनी है, कब तक करनी है? जब तक उसको ठीक रहना है तब तक। वेरी ट्रू। सो कई चीजें जो है वो इंडिया में, मुझे तो सबसे ज्यादा, यानी एक्सरसाइज करने से लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, जो नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू। तो जो हम बात कर रहे थे, आपने दिखाया डायग्राम से, बड़ा शानदार, और जो विजुअल से है बहुत आसानी से मुझे, मतलब एक कम पढ़ा लिखा कोई कुछ भी नहीं जानता होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आ गई गड़बड़ इधर है। तो अब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो कैसे आप देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? हाँ, तो देखो, कोई भी प्रॉब्लम जब होता है जो जॉइंट और मसल से रिलेटेड होता है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। ओके। उसको बोलते हैं पेन, रेंज एंड स्ट्रेंथ। पेन, रेंज एंड स्ट्रेंथ। ओके। आप कोई भी डिसीज पकड़ लो, आप जो भी साइटिका बोलोगे, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इसमें 3 ही चीज इंपैक्ट होती है। एक आपको दर्द हो रहा है, हाँ, एक आपकी मूवमेंट कम हो रही है, ओके, और तीसरी आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। ओके। तो डॉक्टर की कब जरूरत होती है? सबसे पहले तो पेन पे ही जाता है। पेन के लिए और रेंज के लिए। स्ट्रेंथ तो कौन डेवलप करेगा? पेशेंट खुद। यस यस। खुद ही करेगा, जो एक्सरसाइज होती है, जो फॉलो अप करोगे। सो हमारी जो काम होता है बीइंग अ डॉक्टर, वो है पेन और रेंज को फिक्स करना। मान लो किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस है, वो देख नहीं पा रहे, नीचे देखने में तकलीफ हो रही है, हम लोग सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करते हैं। ओके। ये डॉक्टर की गलती नहीं है आपको दर्द हुआ, ये आपकी ही गलती है आपको दर्द हुआ, राइट। ये आपकी ही अनअवेयरनेस है जिससे आपको दर्द हुआ। वेरी ट्रू। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं नीचे कब बैठूं, मैं क्या करूं, मैं घुटने को कब मोड़ना चालू करूं। हम उसको समझाते हैं, जब आपका पेन ठीक हो जाए, जब आपकी रेंज खुल जाए, जब आपकी स्ट्रेंथ आ जाए, आप सब कर सकते हो। सो कहने का तरीका है, डॉक्टर्स की जरूरत कब होती है? मेरी नहीं, कोई भी डॉक्टर्स के पास आप कब जाओगे? उसके पास जाके बोलो कि मुझे पेन और रेंज ठीक कर दो, स्ट्रेंथ मैं खुद लाऊंगा। हाँ। सो कहने का मतलब है कि फिजियोथेरापिस्ट में भी क्या होता था, कई बार जाके हाथ ऊपर नीचे करके, पाँव ऊपर नीचे करके आ जाते थे। लेकिन वो फिजियोथेरापिस्ट से उसके साथ साथ उनको समझना है कि मुझे सर पोस्चर सिखाओ, मुझे अलाइनमेंट सिखाओ, मुझे वो एक्सरसाइज सिखाओ जो मुझे लाइफ टाइम करनी है। डेफिनेटली फिजियोथेरापिस्ट आपको वो सब सिखा देगा। वेरी ट्रू। कई बार आप जाके, वो जो डिमांड ही नहीं होती है तो बेचारा सप्लाई कहाँ से करेगा? सो कहने का तरीका हुआ, पेन के लिए हमने एक लेसर टेक्नोलॉजी इन्वेंट की हुई है जिसका नाम है ई लेसर कैलमेटिव। ओके। उसकी पेटेंट हमारे पास है। आज गुजरात के अंदर हमारे 26 सेंटर है और 175 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम यूएस से आए तो हमने वो देखा कि डॉक्टर और पेशेंट में सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी डॉक्टर को मिली थी, जबकि होनी चाहिए पेशेंट को। हमारे डॉक्टर जब पेशेंट के घर जाते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं, मशीन चालू ही नहीं होता, एक ओटीपी होता है जो पेशेंट के मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओके। जैसे ओला और उबर में होता है। वाह। जब हमारा पेशेंट ओटीपी देगा डॉक्टर को, तभी मशीन चालू होगा। ओके। तो पूरा डेटा सेंट्रलाइज कनेक्ट हो गया। तो कौन से दिन ट्रीटमेंट की, यानी पेशेंट अगर इन बिटवीन ट्रीटमेंट में गैप ले लेता है, यानी 3 दिन की, 4 दिन नहीं की, तो मैं खुद बोलूंगा ठीक नहीं हो गया। डिसिप्लिन जरूरी होता है। स्कूल में जब जाते हो तो हर रोज जाना होता है, कभी कभी जाना होता है, हर रोज जाना होता है, राइट। सो वो लेसर का काम होता है कोल्ड लेसर एंड नैनो करंट। ओके। सो जब कुदरत ने हमें सब सिस्टम दी हुई है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन है, न्यूरो है, तो हीलिंग सिस्टम भी कुदरत ने दी हुई है। वेरी ट्रू। तो हम अनूप जी देखो, हम लीवर को चालू बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक चलता है। राइट। हार्ट को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही हीलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, बट वो कनेक्टेड है, यानी नर्व और ब्रेन दोनों कनेक्टेड होता है। हीलिंग केमिकल को बोला जाता है एंडोर्फिन। सो यह लेसर, यह सिस्टम से वो जगह से मसल और नर्व को स्टिमुलेट करके बॉडी का नेचुरल पेन किलर को स्टिमुलेट करवाती है। जो एंडोर्फिन आएगा वो ही उसको ठीक करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, और जो टैबलेट पेन किलर लेते थे उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो फंडामेंटली क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं ऑलवेज बताता हूँ, मुझे अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, मेरे पास 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे मैं बाय कार जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बाय फ्लाइट जा सकता हूँ, और चल के भी जा सकता हूँ। सिलेक्ट तो मुझे करना है।
नंबर 1 पहले आपका टाइम कितना है वो डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से साइड इफेक्ट कितनी है, हाँ और उस सब से डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन सर्जरी नहीं हो सकता है। हाँ यस सर्जरी भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमने जो डेटा में देखा है 100 में से 80-85% को हम सर्जरी के बिना ठीक कर सकते हैं। आप राइट बिलीव नहीं करोगे, आज अच्छे अच्छे स्पाइन सर्जन बोलते हैं सर्जरी से पहले आप अच्छे से अच्छी नॉन सर्जिकल मेथड ट्राई करो। करेक्ट दोनों ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है ही नहीं। हम लेसर से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेन ठीक करेंगे, तो सबसे पहला तकलीफ आपका सॉल्व हुआ। पेन किलर्स इट्स अ टेम्पररी ब्लॉक, वो आपको टेम्पररी ब्लॉक करेगी, जो हम बिलीव नहीं करते। हमें रूट कोज ठीक करना है, सिम्टोम नहीं करना है। देन हम आपको रेंज ठीक करेंगे, यानी आपका फ्रोजन शोल्डर हुआ, हाथ ऊपर नहीं हो रहा है तो हाथ ऊपर हो जाएगा, तो रेंज ठीक हो गई, तो वापस तो फ्रोजन होगा नहीं। साइटिका में अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो आप चलते हो गए, तो वापस तो पेन आएगा नहीं। एंड देन होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो हमने काइनेसियोलॉजिकल अप्रोच से डिजाइन की हुई है, ओके जिसमें हम ज्यादातर फोकस करते हैं जो बॉडी का अलाइनमेंट मेंटेन हो, नंबर 1 राइट आपका पोस्चर मेंटेन हो, और जो स्पेसिफिक मसल है उसकी ही एक्सरसाइज करो। ओके मैं बहुत बिलीव करता हूं कि पहले के टाइम पे हम बोलते थे टाइम मैनेजमेंट, आज के टाइम में हम बोलते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। यस सो हमें वो हमारी एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, जितनी फोकस मसल पे हम ट्रीटमेंट करेंगे उतना अच्छा आउटकम आएगा। करेक्ट तो उस हिसाब से हम पूरा पेशेंट को एंड टू हैंड मैनेज करते हैं। यानी नॉर्मल केस में अगर लिगामेंट इंजरी है, अगर मेनिस्कस टेयर है, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेन, प्लांटर फैसाइटिस, जो सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम हो गया है, हील पेन बोलते हैं, हाँ हिल पेन जो होते हैं, तो वो सब में मसल्स इन्वॉल्व है और आपके कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है, जिसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है विदाउट स्टेरॉइड्स, विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। ग्रेट अगर मान लो नहीं हुआ, तब भी एक्सरसाइज तो राइट ही थी। मान लो किसी को सर्जरी करनी पड़ती है, तो जब हम यूएस में थे तो नी रिप्लेसमेंट के पहले प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है, देन नी रिप्लेसमेंट, देन पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। अगर आपका मसल स्ट्रेंथ है तो रिप्लेसमेंट के बाद आपको कम फिजियोथेरेपी करने में अच्छा रिजल्ट मिलता है। करेक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, कई पेशेंटों को नी रिप्लेसमेंट के बाद क्यों फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मसल ही वीक थे। सर्जन ने तो अपना काम अच्छा कर दिया, नी रिप्लेस तो कर दिया जो जॉइंट का था, लेकिन मसल वीक थे, चलना तो मसल को था। नहीं मसल भी, और पेट बाहर निकला हुआ पेट बाहर 20 निकला हुआ 20 है, किलो वजन बढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम वहां पर है, सोल्यूशन कहीं और कर रहे कहीं पे और कर, और फिर ब्लेम कई बार क्या होता है, डॉक्टर से गया सर्जरी किया, मुझे अच्छा नहीं हुआ। मैंने बोला ना, हर डॉक्टर्स का तो रोज का काम है। कोई भी डॉक्टर को अगर उसके पेशेंट को दर्द होगा, उसमें क्या मजा आएगा? सही बात है, मेरा तो सिंपल थियरी होता है, सही है। आई नेवर सीन एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको मजा आएगा आज मेरे पेशेंट को दर्द हुआ, उसको प्रॉब्लम हुआ, क्यों होगा भाई? उसको तो वही चाहिए, मेरा पेशेंट हैप्पी होना चाहिए, और कम से कम टाइम में। वेरी ट्रू। सो आज आपके पॉडकास्ट से मैं वो सबको कहना चाहूँगा, आप गांव में रह रहे हो, आप सिटी में रह रहे हो, सिर्फ डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको ठीक ना हो, उसका ऑब्जेक्टिव वही होता है आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। लेकिन कई बार वो जो एनर्जी मैनेजमेंट है ना, वो गलत होता है। करेक्ट। डॉक्टर दीपेन, आपने जो कुछ पेन्स की बात करी, जो मोस्ट कॉमन पेन है, अभी जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे मेन मोस्ट कॉमन क्या चैलेंजेस पेशेंट्स के रहते हैं, क्या उनके मिथ रहते हैं जब पेन के ट्रीटमेंट की बारी आती है? सबसे पहला मिथ वही रहता है कि ये टेम्पररी होता है। ओके, हाँ, ठीक है। सो कभी भी ट्रीटमेंट टेम्पररी नहीं होती है अनटिल अनलेस वो सिम्टोमेटिक ना हो। अगर आप रूट कोज से, और मैं रूट कोज फिर से बोल रहा हूँ, पेन, रेंज एंड स्ट्रेंथ, आप दर्द ठीक करो, फिर रेंज इंप्रूव कर लो और स्ट्रेंथ बढ़ा दो, वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। बिल्कुल, मैं रेजोनेट कर रहा हूँ आपकी बात से, बिकॉज इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल पे मैं डायबिटीज रिवर्सल की भी बात करता हूँ। एग्जैक्टली कि दवाई अकेले लेने से आप सिम्टम को मैनेज कर रहे हो, लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, जितनी भी मेजर लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो सब हम रिवर्स कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैं आपसे वही एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि हम उससे पैदा थोड़ी हुए थे। करेक्ट, आए थे तो हेल्दी थे। हाँ, हम हेल्दी थे जब हम बॉर्न हुए थे। आज मिलियंस ऑफ सेल बन के हमारा जब बर्थ होता है तब हम हेल्दी होते हैं, until unless there is a diabetes of type 1 है, राइट? बाकी तो कुछ होता नहीं है। इवेंचुअली जब हम बच्चे होते हैं तब भी हम खेल कूद। सो हमारे में क्या होता है कि हमारे में हीलिंग क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि मेरा बहुत ऐसा मानना है, लोगों का हीलिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा ब्रेन से होता है, साइकोलॉजिकल। सो कई बार मैं पेशेंट को समझाता हूँ,
आपका ब्रेन ने बताया आपके घुटने में दर्द है, आपका घुटना कभी बोला ही नहीं है मुझे दर्द है। सो जो भी पेन है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कनेक्टेड है, बहुत, यानी मेरा तो आज इतने स्ट्रेस का कुछ 5 कनेक्शन। लाख पेशेंट देखने के बाद वो एक्सपीरियंस बहुत ही कहता है आज इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका पेन का बहुत बड़ा कारण है। माय गॉड। और साथ में उसीलिए लाइफस्टाइल क्यों बिगड़ी, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस होते ही है। मे बी रिलेशन, वह पैसों का हुआ, बच्चों का हुआ, तो यह सब मिलजुल के वो होता है। फिर एक्सेसिव काम करना वो भी गलती है। यानी कई बार मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि आज आप जैसे कोई हाउसवाइफ है, वो किचन में बहुत ही काम करेगी, मान लो बहुत ही काम करेगी, हाँ। तो क्या उसके बाइसेप बन जाएंगे? नहीं। क्यों? एक्टिविटी तो की आपने। तो नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। उससे उल्टा उसके मसल फटीग हो जाएंगे, राइट। और फटीग होने के बाद वो स्पाज्म में चले जाएंगे, तो वो दर्द बन जाएगा। लेकिन वो लेडीज ने, वो हाउसवाइफ ने आधा घंटा पौना घंटा काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर से आधा पौना घंटा काम किया, फिर से 5 मिनट ब्रेक लिया, उसको कभी तकलीफ नहीं होने वाली है। और साथों साथ उम्र के साथ अगर उसने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की, हम वॉकिंग को एक्सरसाइज मानने लगे जबकि वॉकिंग एक्टिविटी है। हाँ, सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, मैं ये बोलता हूँ हाँ, लोगों को। आपको पता ही होगा, राइट। सो कहने का मतलब है अगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की उसने, उसका अलाइनमेंट ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे अनूप जी, लोगों को कौन से फुटवेयर पहनने चाहिए किचन में वो नहीं पता है, कुछ भी जूते पहन के खड़े रह थोड़ा जाते। सा बताइए ना ये फुटवेयर का और अलाइनमेंट का, So- क्योंकि इसमें आप बहुत फोकस कर रहे हैं। हाँ, हमारी जो बॉडी होती है ना, हम जब पैदा होते हैं, इवेंचुअली 6-7 साल के बाद हमारे पाँव में एक आर्च बन जाती है, कर बंदा। कव जो बनता है वो नॉर्मल जब होता है तो वो ऐसे आर्च होता है जो कव होता ही है। लेकिन कहीं लोगों में जेनेटिकली वो नहीं होता है, उसको फ्लैट फीट बोला जाता है। फ्लैट फीट। और फ्लैट फीट के हिसाब से आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आर्मी जैसी पोजीशन होता है उसमें लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, क्योंकि फ्लैट फीट से आपका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है। और रिसेंट रिसर्च में वो साबित हुआ, अगर बच्चों में फ्लैट फीट है और 2 साल तक अगर आप उसको इंसोल दे दोगे, क्योंकि उसका तो मसल बन रहा है। हाँ, अभी तो कच्चा है वो। कच्चा है वो अभी, तभी आपने उसमें आर्च दे दिया, इंसोल दे दिया, उसका परमानेंटली फ्लैट फीट करेक्ट हो जाता है। क्या बात है। हाँ, ये रिसर्च पबमेड के ऊपर पब्लिश हुआ रिसर्च है, आपको लिंक शेयर करूंगा। साथों साथ अगर मान लो जिन लोगों को भी सर्वाइकल से लेके हिल तक पेन है, सबसे पहला चीज आप ट्रीटमेंट मत कीजिए, पहले अलाइनमेंट देखिए आपका। तो थोड़ा अलाइनमेंट के बारे में बताएं, कैसे पता करें मतलब। हाँ, अलाइनमेंट मैं तो सबको बताता हूँ, आप घर पे ही चेक कर सकते हो। सिंपल सी फॉर्मूला होती है। आप जब हम नहीं होते, जब शादी होती है तो वो मैट्रेस नहीं, वो वाइट पेपर ले लीजिए आप, ठीक है, और आप जो पानी होता है उसके अंदर रेड कलर डाल दीजिए, थोड़ा सा कंकु डाल दीजिए, उसके ऊपर पाँव रख के वो वाइट पेपर के ऊपर रख दीजिए। ठीक है। अगर पूरा पाँव आ गया मतलब आपका फ्लैट फिट है। तो फ्लैट फिट का तो डिटेक्शन हो गया। ठीक। अभी उसका सॉल्यूशन क्या होता है? 2 तरीके से होते हैं फ्लैट फिट, एक रिजिड होते हैं और एक फ्लेक्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट होते हैं, यानी उम्र के साथ, वजन के साथ और जेनेटिकली जो होते हैं। आपको सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, अच्छे से फुटवेयर। आजकल तो वो फुटवेयर हमने अवेलेबल करवाई है, फॉरेन में ऐसे फुटवेयर अवेलेबल होते हैं जो पहनने से आपका आर्च आ जाता है। ओके। और जैसे ही वो आप पहनोगे तुरंत आर्च आ गया, आपको मैं अश्योर कर सकता हूं 3 से 5 दिन में आपको डिफरेंस लगेगा। ओके। क्योंकि आपने सालों तक गलत पांव पे खड़े रहे, और जैसे ही आर्च आ गई आपका अलाइनमेंट ठीक हो गया। राइट। कई लोगों को यह पहनने से 2-4 दिन दर्द चालू हो जाता है। तो मैं बताता हूं कि भाई आज तक आप गलत मसल का एक्टिवेट कर रहे थे, जैसे ही आपको राइट दिया तुरंत आपको पता चलने लगा। मतलब ये सिग्नल है, ये सिग्नल है अगर दर्द हुआ तो। बाकी फुटवेयर सिलेक्शन हमें पता ही नहीं, हम फैशन से लेते हैं। जबकि मैं हाउसवाइफ को बोलता हूँ, जिन लोगों को खड़े रहना होता है उनको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ आप पर्पस से लीजिए। कभी भी फुटवेयर फैशन से मत लीजिए। फैशन होता है, लेकिन आपको शादी में जाना है, कोई पार्टी में जाना है, आप फैशन वाले पहनिए। लेकिन रूटीन लाइफ में जब आपको खड़े रहना है, जब आपको चलना है, जब आपको एक्सरसाइज करनी है, पर्पस से लीजिए। तो मुझे बताएं कि मैंने ये बहुत आपका टॉपिक कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आसपास ही बहुत लोगों को इस तकलीफ से देखा हुआ है। फैशन में जो हाई हील पहनते हैं, और ज़्यादातर वुमेन्स को मैंने देखा है उनको सियाटिका, लोअर बैक पेन और ये पेन बना रहता है। तो हील वाले सैंडल से
ये पूरा डिस्टरबेंस हो जाती है अलाइनमेंट। हाँ, तो हील में थियरी ऐसी होती है, बेसिकली जितनी लंबी हील होती है हाँ। उस हिसाब से दर्द होता है, वो फिक्स होता है। आपको अच्छा। सरप्राइज लगेगा। हाँ, जैसे हाफ इंच की हील पहनोगे तो हाँ। प्रोबेबिलिटी है आपको हिल पेन होगा। उससे मोटी अगर आप हील पहनोगे तो आपको काफ पेन होगा, और उससे मोटी हील ऊपर आता पहनोगे जा रहा है। ऊपर आता जाएगा तो आपको साइटिका होगा। माय गॉड। सो हिल की हाइट और साइटिका स्ट्रेट कनेक्टेड है, करेक्ट। और उसके साथ आपका बॉडी वेट। ओके। सो आपका बॉडी वेट ज्यादा है और आपने हील पहनी, तो मैं ऑलवेज बताता हूं हिल नहीं पहनना वैसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब आपको लंबा खड़े रहना है कोई भी इवेंट में तब हिल्स अवॉइड कीजिए। ओके। जब आपको कहीं जाना है, बैठना ही है तो पहनिए ना हिल, फोटो वोटो आपको लेनी है पहनिए हिल, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको खड़े रहना है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब हिल अवॉइड कीजिए। तब Right. ऐसे फुटवेयर पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। राइट। सो कई बार यही नहीं, लोगों को आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं। जैसे आप जब बैठे हो क्रॉस लेग में साइटिका सबसे ज्यादा होता है। ओके। हाँ तो मुझे सीधा करना हाँ, देखो आप, मैं कब से आपके सामने सीधा बैठा हूं। चलिए। क्यों ऐसा हुआ, मान लो अब जैसे बैठे थे एक पांव के ऊपर एक पांव रख के, तो एक साइड का जो मसल है ग्लूटिया है, उसके ऊपर ज्यादा वजन जा रहा है, साइटिक नर्व तो वहीं से पास हो रही है, तो उसके ऊपर ज्यादा वजन गया और उसी हिसाब से वो नर्व इरिटेट होगी। लेकिन लोगों का वो ऐसा मानना होता है हर बार, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। भाई कुछ नहीं हो रहा है वो तो अच्छा है, पर जब होगा तब तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ना। बराबर है। अगर मान लो रॉन्ग साइड में जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, वो आज नहीं होगा कल नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। हाँ, जब तक नहीं हुआ तब तक कृपा है आपकी। कृपा है आपके ऊपर, तो आप रॉन्ग साइड में जाते ही क्यों हो। ओके। नंबर 1। नंबर 2, ये हैबिट है, आप फॉर्म करते हो। आप मुझे पूरे दिन बिठाओ मैं ऐसे बैठ सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं 90-90-90 कंसेप्ट। कैसा? गर्दन से लेके आपकी L4 स्पाइन 90 में होनी चाहिए। ओके। हो गई, पीछे आपके पिलो है 90। L4 स्पाइन से लेके हिप अगर आप देखो तो हिप से आपका नी 90 होना चाहिए। ओके। तो ऐसे 90 हुआ। हाँ। नी से लेके आपका एंकल तक 90 होना चाहिए, जो हो गया। और एंकल भी 90 पे होना चाहिए, वो भी हो गया। 90-90-90 कंसेप्ट। अब कितना भी बैठो कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों को हो रहा है आप देखो वो इसमें है ही नहीं। देखो कंप्यूटर बैठा हुआ है, ऐसे बैठा है, 2 पिलो लेके ऐसे टीवी देख रहा है, मैच देख रहा है, पिलो ऐसे लगा पा रहा है। जैसे आप चेयर पे बैठे से वैसे आजकल आप देखोगे, बिलीव नहीं करोगे, यंग जनरेशन में जो अभी शादी होती है ना, उसमें मेहंदी का फंक्शन होता है। हाँ। तो मेहंदी के आउटफिट ऐसे होते हैं पर्टिकुलरली गर्ल्स के अंदर, तो एक पाँव के ऊपर एक पाँव रख के बैठते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी लड़कियों को हमने ठीक किया है, सबको साइटिका हो जाता है। वो टेम्परेरी हो जाता है क्योंकि उसने एक पाँव के ऊपर एक पाँव लंबा टाइम रखा। जो मेहंदी का वो इवेंट होती है और उसके हिसाब से साइटिका हो गया, उसके शादी से पहले ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। समझो आप। दूसरा उसका मेडिकली नाम है वॉलेट साइटिका। वॉलेट, हाँ। पुराने जमाने में लोग वॉलेट रखते थे यहाँ पे, और ड्राइविंग करते थे लंबे टाइम तक। करेक्ट। तो वो जो वॉलेट के हिसाब से जो प्रेशर हुआ उसके हिसाब से साइटिका हो जाता था, इसीलिए इसको मेडिकली बोला जाता है वॉलेट साइटिका। ओके। सो हिल्स हो गया, पोस्चर हो गया। तो हिल्स ऐसे पहनो, फुटवेयर आर्च वाले फुटवेयर। ओके। जैसे अभी हमारे पास फेंच्योर करके जो ब्रांड है उसका अमेजोन पे होता है, तो हम बोलते हैं कि आप आर्च वाले फुटवेयर इंसोल डालिए। इंसोल अलग से डालने इंसोल अलग से डालना होता है, वो सिंपल होता है, वो रेडीमेड मिलता है। अच्छे से इंसोल वो आप आपके फुट के अंदर डाल दीजिए, शूज के अंदर, आपका डे 1 से करेक्शन हो जाएगा। आप जितने भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर देखते हैं, सबके पाँव में इंसोल होते हैं। कहीं को तो हमने ही बनाए हुए हैं। ओके। तो उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं हम, जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं ना, वैसे ही हम ये जो इंजरी होती है इसका मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। इससे इंजरी काफ़ी कम हो जाती है। चलिए, तो अब मैं थोड़े से कुछ स्पेसिफिक पेन्स हैं उनके बारे में, क्या ऐसे करेक्शन हो सकते हैं, राइट, जो मतलब लोग इस अगर पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो वो अगर ठीक कर लें तो सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, है ना, नी पेन, इनमें आराम मिल सकता है। ऐसे कुछ मेथड्स या कोई प्रिकॉशनरी चीज़ें? सो 2 चीज़ होती है, एक जो पेन में है, ठीक है, और एक जो जिसको पेन नहीं चाहिए। हम दोनों के बारे में बता देते हैं। जिनको भी पेन है, पहली चीज़ आप याद रखिए, कभी भी वहाँ पे हिट पेड मत कीजिए। क्या नहीं करना? हीटिंग पेड मत कीजिए, गर्म सेक मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर? पता नहीं, सबसे पहला काम करते हैं। हाँ, कमर मोच हो गई। चलो आपको मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपने क्रिकेट देखा ही होगा।
कितनी बार इंजरी देखी होगी प्लेयर को, कितनी बार होती है? बहुत बार। कभी भी उसको हिट पेट किया फिजियोथेरेपिस्ट ने? वो आइस पैक लेके आता तो है। ऐसा क्यों? पेन तो उसको भी है और उसको भी है, दोनों कोई अलग ब्रीड थोड़ी है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों को पेन है। तो क्यों क्रिकेटर को एक्यूट पेन अगर हो रहा है? हाँ, इट्स नॉट अबाउट एक्यूट और क्रोनिक, इट्स अबाउट द इन्फ्लोमेशन। ओके, यह मिथ है लोगों में। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग होना, ठीक है। जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है 99% वो स्वेलिंग है, और उसी लिए ये सब डिसीज के नाम के पीछे आइटिस आता है। आइटिस आता है। आइटिस का मतलब इन्फ्लोमेशन हुआ, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो जहां पे भी इन्फ्लोमेशन है आइस पैक कीजिए। ओके, 10 मिनट ही करना है, 2 से 3 बार आइस पैक कीजिए। ठीक है। आइस पैक करने से क्या होगा? इन्फ्लोमेशन कम होगा। और यूनिवर्सली इस कंसेप्ट को बोला जाता है RICE, यानी राइस कंसेप्ट। कैसे? कैसे? हाँ। दर्द है वहां पे पहले तो आप रेस्ट कीजिए। लोगों के अंदर एक मिथ होती है, जब दर्द होता है तब कसरत चालू कर देते हैं। हाँ, अरे आप समझो, आप 10 किलोमीटर आपको चलना है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में आपको काफ पेन हो गया, तो आपको चलना चाहिए कि बैठना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना चाहिए। और आप चलोगे तो पेन और बढ़ने वाला है। पेन किलर लेके कंटिन्यू करते, रेस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, तो वहां पे लफड़ा हो गया ना। हाँ, सो पहले आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बेड रेस्ट करना चाहिए, वो जो जगह है उसके ऊपर लोड ना आए वैसे करना चाहिए, तभी उसका हीलिंग होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, फ्रैक्चर में लोग वही करते हैं। जो हड्डी में टूटी है, जो हड्डी में उसको तकलीफ है, उसको प्लास्टर लगा के उसको आराम दे देते हैं, 1 महीने में वो ठीक हो जाता है अपने आप ठीक होता है। तो क्यों वो हीलिंग है? तो मसल पेन हीलिंग नहीं हो सकता? ब्रेन को ऐसा थोड़ा अलग अलग है, हड्डी का अलग और मसल का अलग, करेक्ट, लिगामेंट का अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग रेस्ट नहीं करते प्रॉपर। सो सबसे पहला होता है रेस्ट करो, फिर होता है आइस पैक करो। ओके, यहाँ पे हीटिंग है ही नहीं। ओके, और ये यूनिवर्सल है। मैं तो सबको बोलता हूँ पहले गूगल कीजिए फिर कर लेना। आई का मतलब है आइस पैक। 10 से 15 मिनट, आप बिलीव नहीं करोगे, 30-40% पीपल को तो हम आइस पैक से ठीक कर देते। ओके, राइट तरह से आप आइस पैक कीजिए। सी का मतलब है कंप्रेशन, यानी जब आपने क्रिकेट देखा था तब इंजरी हुई, आइस पैक हुआ, उसके बाद एक स्प्रे डाल देते हैं और उसके बाद वो बैंडेज लगा देते हैं। कई बार पिंक कलर होता है, कई बार क्रैप बैंडेज होती है। तो वो क्या हुआ? कंप्रेशन। और क्रिकेटर्स भी क्या करते हैं, जो एल्बो सपोर्ट पहनते हैं, नी का सपोर्ट पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? कुछ इसको इंजरी ना हो। ओके, तो सी का मतलब होता है कंप्रेशन। लेकिन गांव के अंदर, इवन सिटीज में, लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? हमारे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं सर नी कैप पहनना है, कमर का पट्टा पहनना है। हाँ पड़ा है, मेरे दादाजी का पड़ा है, मैं पहन लूंगा। मैंने, भाई तू पैंट थोड़ी दादाजी का पहनता है। जब पैंट दादाजी का नहीं पहनते हो तो पट्टा क्यों पहनो? अपने माप साइज का अपने हिसाब से लो। ओके, सो लोग गलती करते हैं, हिसाब से नहीं लेते। यानी आपका मान लो वेस्ट है 34, तो आप 34 का पहनोगे ना, आप 42 का थोड़ी पहनोगे। वो गलत अलाइनमेंट होगा तो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाएगी, देन अगेन प्रॉब्लम होता है। सो कंप्रेशन, यानी नी कैप आप पहन सकते हो। किसी को भी नी का पेन है, आप जब भी खड़े रहते हो नी कैप पहनिए। अगर आपको कमर का दर्द है, आप कमर का जो पट्टा होता है LS सपोर्ट पहनिए। अगर आपको टेनिस एल्बो पेन है तो एल्बो सपोर्ट पहनिए। कब तक पहनना ही है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो तब तक पहनिए। जैसे दर्द ठीक हो जाता है थोड़े दिन के बाद बंद कर देना। फिर भी मैं बताता हूं, जैसे कई बार होता क्या है, मान लो आप सब ठीक हो गए, ओके, हेलमेट क्या है? प्रिकॉशन के लिए। आज मैं कई बार बताता हूं, आज इंडिया जैसी कंट्री में हेलमेट मैंडेटरी कर दो ना, तो साथ में कमर का पट्टा कर दो। क्योंकि हमारे रास्ते ही ऐसे है, उबड़ खाबड़। आपका ठीक ही है, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों से जाओगे तो आपका क्या होगा? L45 का अगर गाड़ी का जंपर आपका बिगड़ जाता है, अगर आपका जो एक्टिवा है, स्कूटर है, उसके जंपर बिगड़ जाता है, तो स्पाइन नहीं बिगड़ेगी। उसमें गलत क्या हो रहा है? सो कमर का पट्टा, अगर आपका वजन ज्यादा है और उबड़ खाबड़ रास्ते में बहुत ट्रैवल करते हो और कमर का दर्द हुआ है, तो पहनना ही चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर में। और ई का मतलब हुआ एलिवेशन। अच्छा, जब आप जितना भी तकलीफ है वहां पे खून ज्यादा जाएगा, ब्लड ज्यादा जाएगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना हीलिंग फास्ट होगा। ओके, सिंपल था। तो आप दो पांव को ऊपर रख के 20 मिनट तक सोने से पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक हीलिंग फास्ट हो जाएगा नी पेन, बैक पेन में। मतलब
अच्छा, अगर नी पेन और बैक पेन है, और अगर मान लो आपको शोल्डर में, एल्बो में प्रॉब्लम है, तो आप हाथ के नीचे सपोर्ट रख के ऊपर रख लीजिए। मतलब जिस एरिया में आपको अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ानी है उसको एलिवेट कर दीजिए। ग्रेविटी का फंडामेंट हुआ। ओके, ग्रेविटी के हिसाब से ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, जितना ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। हीलिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, एरर इज अ प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट। तो यह चीज पहले कर लीजिए जिन लोगों को दर्द है। साथ में ही अलाइनमेंट, यानी जैसे मैंने बोला आपके फुटवेयर चेंज कीजिए। मैक्सिमम लोगों को तो मैं बोलता हूँ आपके फुटवेयर चेंज कर लीजिए। आपको ऐसे ही आज देखो आप कितने लोग स्केचर्स पहनने लगे। मेरा तो फेवरेट है, मतलब उसके बिना रहते ही नहीं, मतलब आप बिलीव करो, नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है। आपके पेरेंट्स के टाइम पे, आपके दादाजी के टाइम पे कोई बिलीव करता था कि फुटवेयर से कुछ होता है? और आप खुद बता रहे हो कि स्केचर से फायदा ही है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं फैमिली के साथ जाता हूँ और जो एक स्लिप ऑन होते हैं ना, बेसिक लेदर के आते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं। आधा घंटे के अंदर मतलब टायर्डनेस, थकावट, इरिटेशन, और मुझे लगता था कि अब घर वापस जाना है। तो वाइफ से ऐसे डिस्कस होती थी कि अब ये शॉपिंग करने के इतने अच्छे मूड से निकले और इतना बॉडी एग्जॉस्ट, टायर्डनेस होने लगी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं वो स्केचर्स के पहन के जाता हूँ 4 घंटे 10 घंटे पता ही नहीं चल रहा। मैं एयरपोर्ट पर जाता था तो मेरा था कि चलो जीन्स पे डाल लिया ब्लू कलर के स्लिप ऑन जो लेदर के आते हैं, हस्पपी जैसे ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के, लेकिन उसके अंदर कुशन ही नहीं। मेरे को लग रहा मुझे इतना क्यों दर्द होने लगा, क्यों मुझे टायर्डनेस लग रही है। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने चेंज किए और कंफर्टेबल पहने। मतलब आप 12 घंटे 10 घंटे बिंदास दिन भर काम करते रहे तो कोई टायर्डनेस नहीं। सो ये तो इम्पैक्ट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ स्केचर्स है, जैसे हमारे फेंचोर के स्लीपर्स है। फेंचोर्स को पेटेंट मिली हुई है स्लीपर्स की। स्लीपर्स की पेटेंट है यूएस में। उसका साइंटिफिक फॉर्मूला वो है, जब वो पहन के आप चलोगे 30 to 40% शॉक एब्सॉर्ब कर लेगा। वॉकिंग डीकंप्रेशन करेगा, यानी जब आप वॉक करोगे तो वो ऑटोमेटिक उसको जो शॉक है उसको खींच लेगा। करेक्ट। तो उस हिसाब से जो फुटवेयर पहनते हो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसीलिए तो फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेटर्स है, वो अच्छे फुटवेयर पहनते हैं, वरना तो बेयर फुट ना खेलते। सही बात है, सही समझो। सो बेयर फुट हमें झटके ज्यादा लगते हैं, तो हम लंबा टाइम नहीं काम कर सकते हैं। सो दूसरी चीज जो हुई वो आप अलाइनमेंट चेक कर लीजिए। और तीसरी चीज जो होती है वो राइट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज जरूरत नहीं है, राइट एक्सरसाइज कीजिए। कई बार क्या होता है, जैसे लोगों को लगता है वेट वगैरह उठाना है, तो आज तो अनूप जी आप देखोगे आजकल क्या हो गया है, 40 के बाद लोगों को पर्टिकुलरली लेडीज में वेट रिडक्शन करना बहुत ही ट्रेंड हो गया है। और उसके लिए वो लोग करते हैं जुम्बा, एरोबिक, ये सब करते हैं। अभी जितने वो जंप करेगी, जितने वो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करेगी, उतना घुटना बढ़ने वाला है दर्द आपका, उतना आपका प्रॉब्लम ज्यादा होने वाला है। हम उसको बोलते हैं भाई आपको फ्लोर एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्वा वाली करनी है, वाटर में जाइए, वहां पे कीजिए एक्सरसाइज। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मानी जाती है वो है वाटर। स्विमिंग है, वाटर एरोबिक्स है, एक्वेटिक्स है, वो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा है। क्योंकि वाटर के अंदर आप सिंपल सी चीज है, अब हम जब छोटे थे हम स्विमिंग पूल में गए हुए, अभी भी हम जाते हैं, जैसे अगर आप हाथ को ऐसे करोगे तो आपको लगेगा पानी आपके सामने आ रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हो गया ना रेजिस्टेंस, डंबल्स हो गया ना। और जैसे ही आप ऐसे करोगे तो आपको सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट भी हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया। इसीलिए पूरी जो दुनिया है उसमें डेवलप कंट्री में 55-60 के बाद सबको इंसिस्ट किया जाता है वाटर एक्सरसाइज, यानी एक्वा एरोबिक्स है, जैसे वॉक करना है पानी में, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज। अब देखिए नॉर्मल लोग घरों में आज इतनी सुविधाएं मतलब हर किसी के पास नहीं है, उनको करना हो तो वो जो रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं उसके थ्रू भी उसके थ्रू करना चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड बहुत ही इफेक्टिव है। और साथ में लोगों को क्या है कि भाई मुझे 15 kg उठाना है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है आप 2 to 5 kg, 10 रिपीटेशन, मैक्सिमम 3 सेट्स, जो भी करते हो, अपर बॉडी है, लोअर बॉडी है, इट विल गिव यू अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। करेक्ट। तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज, और 5 किलो से ज्यादा जरूरत है ही नहीं। क्या करोगे आप लेके, आपको कहाँ वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। सो द ऑब्जेक्टिव जब डिफर होता है ना, तभी इंजरी होती है।
हम इतने सारे बच्चे देखते हैं जिम में जो जिसकी डिस्क बाहर आ जाती है, जिसको उठा के लेके आना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव वही था। वो बच्चा जब जाता है तो उसको बोला जाता है कि ये आप प्री वर्कआउट ले लो, फिर उसने प्री वर्कआउट लिया तो ऑटोमेटिक एनर्जी फ्लो होने लगी। अभी उसको लेना था 7 किलो, 7 kg, 8 kg, और कई बार ट्रेनर होते हैं उसको पुश करते हैं, करो करो करो, तो वो ले लेता है 20 kg। नहीं, वो तो ले लेता है, लेकिन बाजू में कोई स्मार्ट सी खड़ी हुई है, उसे इम्प्रेस भी तो करना है। तो फिर और दूसरे से कंपटीशन भी लगा हुआ है, इसने 20 का दिया, अब तो मैं 25 मारूंगा, 25 का मारूंगा। वो जो ऑब्जेक्टिव डिफर हुआ ना, इंजरी वहां पे हो गई। ईगो इसे बोलते ईगो लिफ्टिंग। मैं वही तो बोल रहा था, हम दर्द से कि हम तकलीफ से पैदा ही नहीं होते, ये सब तो ये सब हमें करते हैं। अब यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, एआई आ चुका, टेक्नोलॉजी आ चुकी, तो मैंने देखे कुछ ऐप्स रहते हैं जिनको आप देखते हो तो वो आपको गाइड करते हैं पोस्चर करेक्शन में, तो थोड़ा ऐसा कुछ होता है? या आपके पास कोई ऐसा टूल है जिससे ये स्कैन करके पता चल जाता हो? आजकल जो ऐप थ्रू हो रहा है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको पोस्चर को डिटेक्ट करके, वो लोग नॉर्मल से डेविएशन क्या हो रहा है वो डिटेक्ट करके आपको जो इन्फॉर्म करते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए वरना इंजरी होगी। वो सही मेथड होती है एक्सरसाइज की। और यूएस में मिरर करके एक बहुत ही फेमस हुआ, जो एक स्टार्टअप था, उसने एक मिरर बनाया। वो मिरर आपके घर में रख लीजिए, उसके सामने कीजिए। वो मिरर नहीं होता है, वो एक्चुअली पूरी ऐप है, एआई है। अच्छा, आप जो भी एक्सरसाइज योगा करोगे वो आपको गाइड करता जाएगा। वाह, दैट इज अ मिरर। अच्छा। सो वो यूएस में ही था, अभी तो इंडिया में इतना वो है ही नहीं, बिकॉज वे एक्सपेंसिव। लेकिन हमने एआई से वहां तक हम पहुंच गए कि एआई से हम लोगों को वो मशीन पे खड़ा रख के वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि पहले तो आपका पोस्चर कैसा है। अच्छा, वो मशीन है, मशीन है हमारे पास, सब सेंटर्स पे है। अच्छा। वो मशीन पे खड़े रह के आप पता चल जाओगे कि आपको फ्लैट फिट है, नॉर्मल फिट है, कि आपको हाई आर्च है, नंबर 1। आपको फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बैक पेन की कितनी है, सर्वाइकल पेन की कितनी है, आपको माइग्रेन होगा कि नहीं, सब वो डिटेक्ट कर पाता है। ओके। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द बैलेंस एंड अलाइनमेंट। जितना डेविएट होता है वो ही उसके ऊपर वो प्रिडिक्शन आता है। करेक्ट। अगर प्रिडिक्शन से फायदा क्या होगा, मान लो आपको प्रिडिक्ट हो जाता है कि आपको फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस के आपका हंचबैक, यानी जो पुराने हमारे दादी होते थे, हाँ उबड़, वो होता था, तो वो प्रिडिक्ट करेगा। तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो वही मसल की करनी है जिससे वो हंचबैक हुए ही नहीं। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ग्रेट। वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मतलब ये एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपके सेंटर्स में है। 100%। अब जो बात कर रहे थे कि ओबेसिटी, मतलब आज की डेट में हर कोई इंसान स्मार्ट और फिट दिखना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है कि जो बेली के चारों तरफ जो फैट होता है, खासकर सबक्यूटेनियस फैट, इसको कुछ तो मैंने सुने थे सोना वगैरह की टेक्निक्स होती हैं उनमें होता है, बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग। सो इज देयर एनी वे या मेथड है जिसके थ्रू हम उसे मोबिलाइज कर सकें? सो ओबेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओबेसिटी में एक लेवल आगे अचीव किया जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड फैट लॉस। ओके। और मेडिकली उसको बोला जाता है बॉडी स्कल्पटिंग। बॉडी स्कल्पटिंग, क्या बात है। हाँ, तो स्कल्पटिंग इतनी ब्यूटीफुल चीज है, जो चाहो वो आप मसल को एक्टिवेट करके वहां से फैट कम अच्छा, कर अगर सकते किसी की ऐसे हिप में ज्यादा है, थाइज में ज्यादा है, exactly. तो वो पर्टिकुलर वहां पे लॉस हो जाए, पर्टिकुलर वहां पे काम होता है। क्या बात और है? उसको बायोइलेक्ट्रिकल फिटनेस भी बोला जाता है। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ और ये क्यों हुआ, आप रिसेंटली देखोगे मोदी जी ने, और आप तो उसमें काम कर रहे हैं, मोदी जी ने फिट इंडिया क्यों बोला? बिकॉज द वे पीपल ईट द फूड, इट इज वेरी हॉरिबल नाउअडेज, यू नो, लाइक गुजरात में तो और मैं तो जब रील्स देखता हूँ हर तीसरी रील फूड की है। Right. और हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे आपको पता ही होगा, खमन, ढोकड़ा, वो सब है, उसमें कभी चीज नहीं हुआ करता था, नहीं होता था, आज उसमें चीज आ गया। वो जो भेल पूरी होती है उसके अंदर चीज आ गया। सो आई एम क्वाइट अगेंस्ट अबाउट दिस ऑल थिंग, क्योंकि देखो चीज खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह कैलोरी आप कितनी ले रहे हो और आपकी जरूरत कितनी है। मान लो आज मुझे सेविंग अकाउंट में मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खाली डिपॉजिट ही कर रहा हूँ, यूटिलाइज ही नहीं कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? वो तो ओवर हो गया ना पूरा। करेक्ट। तो वैसे ही बॉडी की एक एल्गोरिदम होती है खुद की। उसमें क्या होता है, जैसे ही हमने सिडेंटरी लाइफस्टाइल चालू कर दी, पहले हम एक्टिव हुआ करते थे जब हम बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे, यानी गुजरात की तो एक फिलोसॉफी है, सुख एंड समृद्धि जो होती है वो कैसे नापी जाती है कि बंदा बैठ के काम कर रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, वो सुखी है।
हाँ हाँ, और वही सुखी लोगों को डायबिटीज हुआ है, वही सुखी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकली हुई है, स्टेट गड़बड़ है। एग्जैक्टली। सो अभी धीरे धीरे समझ आ गया। तो हाँ। कहने का मतलब है कि सुख का मतलब कोई बैठना नहीं है। जो कैलोरी हम ले रहे हैं और कितनी हम यूटिलाइज करें, और नहीं यूटिलाइज होगी तो वो दो फैट बन जाएगी। एक होती है सबक्यूटेनियस, एक होती है विसरल। Visceral fat। विसरल सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। जैसे डायबिटीज क्यों आगे फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ने वाला है, मोदी जी वो समझ गए, उसीलिए उसने बोला कि फिट इंडिया, राइट, फूड के ऊपर आप ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड हैबिट डेवलप कीजिए। राइट, सो हमने वही सोचा, क्योंकि आज का इंडिया का ओबेसिटी रेशियो जो है वो करीबन 25 to 30% है, राइट, बट विद इन अ 6 ईयर इट विल हिट 40 to 45%। इमेजिन correct, करो, यानी बिल्कुल। 100 में से 40 से 45 लोग ओबेज होने वाले हैं। हम्म, सो हमने सोचा कि इसको, वो फिर अगेन प्रॉब्लम बनेगा, डायबिटीज, पेन, वो सब। सो पहले ही कैसे क्योर ना की जाए। तो इसीलिए हमने वो जो बायोइलेक्ट्रिक फिटनेस है, हमारे पास हाइफेम टेक्नोलॉजी है, ओके, हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक वेव्स। हम्म, ये यूएस एफडी और सी सर्टिफाई है। जो भी टारगेट है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। वो 30 मिनट में 30,000 टाइम्स एक्सरसाइज से जो हमें फायदा Stimulate होता करता है, वही फायदा वो मशीन करेगा। ओके, तो उसका मेडिकली क्या इम्पैक्ट होगा? मेडिकली उसको बोला जाता है मसल हाइपरट्रॉफी एंड Okay। हाइपरप्लेसिया होगा। ओके, हाइपरट्रॉफी मतलब वॉल्यूमेटिक ग्रोथ, ओके, एंड हाइपरप्लेसिया साइज ग्रोथ। अच्छा, तो दोनों ग्रोथ होगा और साथ में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बॉडी में से जो टॉक्सिन निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आप एक्टिव होगे। तो आप समझो जैसे हमारी बैटरी गाड़ी में डेड हो जाती है और हम कैसे उसको चार्जिंग करवाते हैं और फिर चलने लगती है, वैसी ही ये बायोलिटिकल फिटनेस का फंडामेंट वो है। वो जो टॉक्सिन है वो एक बार हमने निकाल दिया, आप खुद चार्ज हो जाओगे, फिर आप खुद एक्सरसाइज करने लगो। फिर आप योगा करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप स्विमिंग करो, वो आपकी चॉइस है। आपकी बॉडी सपोर्ट करने लगेगी, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ ले ली है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, मसल्स ठीक हो गई हैं। मसल स्टिक हो गई है। सो फंडामेंटली यह चीज पे ऊपर हम काम करते हैं। और सबसे ज्यादा कैसा होता है, कई लोगों को जो बैक पेन होते हैं, कई लोगों को जैसे साइटिका होती है, तो उसमें उनके कोर मसल वीक होता है। हाँ, कोर मसल, हर बार उनको सलाह दी जाती है आप कोर मसल एक्टिवेट करो, कोर मसल एक्टिवेट करो, कोर मसल को स्ट्रेंथन करो। लेकिन पेशेंट को डॉक्टर की याद कब तक रहती है पता है? दर्द ठीक हो जाए तब तक। सही है, फिर सब भूल जाते हैं। सो फिर वो भूल गए कि मुझे तो कोर मसल एक्टिवेट करने थे। फिर वापस 2-3 साल के बाद दर्द आता है ना, तो क्या बताते थे, मैं वो डॉक्टर के पास गया था, तब तो उसने ठीक कर दिया था, लेकिन दर्द तो वापस आ गया। तो मैं बताता हूँ, डॉक्टर के पास तो दर्द के लिए गए थे, डॉक्टर ने तो काम कर दिया था, वापस आया, उसमें गलती तो आपकी है। राइट, आपने ही एक्सरसाइज नहीं फोकस की। सो हमने यही चीज को आइडेंटिफाई करके कोर मसल स्ट्रेंथन हो जाए, ग्लूटियाई मसल स्ट्रेंथन हो जाए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथन हो जाए, क्या बात है। उसी लिए हमने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपोर्ट की। तो ये लगभग कितना टाइम लगता है? लेट्स एग्जांपल किसी को ये पूरा प्रोसेस करना है, बॉडी को शेप में लाना है, हाउ मच टाइम इट टेक? नॉर्मली इट टेक 12 to 15 सेशन 12 to 15 सेशन फॉर वन पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें 9 एरिया आइडेंटिफाइड किए हुए हैं। अच्छा, 9 एरिया, तो 9 एरिया पे ही काम होता है, और वो ज्यादातर लार्जर मसल होते हैं, स्मॉल मसल की इतनी जरूरत होती ही नहीं है। सो 12 to 15 सेशन और 2 to 3 सेशन अ वीक ही होते हैं इसके। ओके, हर रोज नहीं किए, हर रोज तो हम 30,000 रिपीटेशन नहीं कर सकते ना। सो उस मसल्स क्या होगा, उसको हाइपरट्रोफी होने के लिए भी टाइम चाहिए, रिकवरी के लिए टाइम। हाँ, इसमें हम लोग उतना श्योर कर देते हैं कि 6 सेशन के बाद गारंटीड रिजल्ट दिख जाता है। तो उस दौरान उनको कोई स्पेसिफिक डाइट या ये भी चीज़ें, न्यूट्रिशन वगैरह ध्यान रखना होता है? हाँ, तो साथ में ही अगर हेल्दी फूड हैबिट डेवलप की जाए, जो आप काम करते हो, सो मेरा ऐसा मानना है हेल्दी फूड हैबिट हर एक, यानी छोटे बच्चे से लेके 95 ईयर का जो दादा दादी, वो सबकी ज़रूरत है। उसमें ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मेरी है और आपकी नहीं है। सो हेल्दी फूड हैबिट सबको फॉलो करनी चाहिए। हाँ, और साथ में जैसे डिटॉक्स वाटर हो गया, अगर आप डिटॉक्स वाटर लोगे तो और आपका फायदा बढ़ जाएगा। सो जितना पेशेंट फॉलो करता है उतना ही रिजल्ट अच्छा आने लगता है। ग्रेट, स्लीप अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, साथ में ये ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो रिकवरी फास्ट होगी। सो उसके साथ हम सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। जैसे आप जिसके ऊपर काम करते हो, जो डायबिटीज़ है, तो कई बार लोगों का, मेरा पर्सनली वो मानना है कि जो स्लीप साइकिल है ना, वो बहुत बिगड़ा हुआ है।
और इसीलिए एप्पल ने रिसेंट अपडेट में स्लीप स्कोर दे दिया हाँ कि आपका स्लीप स्कोर कितना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So I try to follow 90 to 100 every time. Every night I have a 90 to 100. वेरी नाइस. सो हमने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है जो एज ए सप्लीमेंट. सो आप तो उसके ऊपर काम करते ही और लोगों को बताते होगे. मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज एन वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. करेक्ट. तो अगर वो लिया जाए तो क्या फायदा होने वाला है कि उसका स्लीप साइकिल, मसल रिकवरी इंप्रूव हो जाएगी. Correct. लोगों को प्रॉब्लम मसल का है और मसल का सप्लीमेंट कभी लेते ही नहीं है और पेन किलर लेके. सो यह जो चीज़ है वो हम पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं जिससे उनको काफ़ी फायदा तो होता है लेकिन वो मेंटेन हो जाता है. वेरी नाइस. एक चीज़ और डिस्कस कर रहा है, चूँकि मसल्स की बात हो रही है तो एक एज के बाद लोगों के अंदर जो यूरिन जो होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट, बार बार यूरिन पास हो जाती है, उसमें भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है इस टेक्नोलॉजी का. आपने ये बहुत अच्छी बात की क्योंकि यह जो चीज़ है यह पर्टिकुलरली 50-55 के बाद लेडीज़ों में देखी जाती है. ओके. वुमेन में. और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा माना जाता है 20 to 30-35% लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम अ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. ओके. क्यों ऐसा हुआ? जब भी चाइल्ड बर्थ होता है, जब भी मेनोपोज आता है, तब उनके जो मसल होते हैं पेल्विक फ्लोर के वो वीक हो जाते हैं. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिम में जाके जो बड़े मसल है उसकी एक्सरसाइज करते हैं. पेल्विक फ्लोर मसल्स कोई फोकस नहीं करता है पेल्विक फ्लोर पे. ज़्यादातर वो बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्स उसके ऊपर काम करते थे. तो पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने से तो वो जो यूरिन होता है उसको जो मेडिकली बोला जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस. ओके. तो वो होल्ड नहीं कर पाते और मेल में भी प्रॉब्लम होते हैं जिसको प्रोस्टेट बोला जाता है. ओके. तो प्रोस्टेट भी एक वो ही जो लंबे टाइम तक यह जो प्रॉब्लम होता है उससे यह प्रॉब्लम डेवलप होता है. सो जो लेडीज़ की बात करें तो हाईफेम टेक्नोलॉजी जो मैंने बोला कि 30 मिनट्स में 30,000 टाइम जो रिपीटेशन करवाती है, यह चेयर होती है, उसके ऊपर लेडीज़ को खाली बैठना है. हम लोग अश्योरिटी दे सकते हैं 12 to 15 सेशन के अंदर वो परमानेंटली चला जाता है. परमानेंटली, क्योंकि मसल हाइपरट्रोफी की गेम है ना. सी हमने लॉजिकल एग्जीक्यूशन किया हुआ है, इसमें कुछ मैजिक वो लोगों को मैजिक लगेगा लेकिन आप और हम समझ पाते ये लॉजिकल है ना. जैसे आप जिम में गए और हर रोज डंबल्स आपने मारा 3 महीने तक तो मसल स्ट्रेंथन नहीं होने वाला है. राइट. हो ही जाने वाला. तो हमने तो मशीन से वो दिया हुआ है तो आउटपुट तो नेक्स्ट लेवल पे आता है. तो उन्होंने आपने अगर मशीन से दी और साथ में अगर वो एब्स की कोर्स की कीगल एक्सरसाइज वगैरह करें तो और अच्छा रिजल्ट. सो हम जब ठीक होने के बाद उनको वही बताते हैं फॉलो अप. फॉलो अप में कि देखो एसी है ना, एसी की सर्विस हो गई है. आपने नया लाया, फिर सर्विस हो गई, फिर चलेगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर से सर्विस करनी पड़ेगी नहीं. देखो आपने कीगल नहीं की तो फिर से वो मसल एट्रोफी हाइपरट्रोफी की गेम है. क्योंकि होता क्या है अनूप जी, 40 के बाद हमारा 3 to 4% मसल मास लॉस होता है. यस यस. राइट. सो अगर आपने नहीं किया तो वो मसल फिर से वीक होना चालू हो गए. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हमारे पास नहीं आना पड़ेगा और नहीं करोगे तो फिर से आना, चेयर पे बैठना, फिर से हाइपरट्रोफी होगी, फिर से ठीक हो जाओगे. क्या बात है. आपने जितनी बातें कही बहुत सिंपल हैं और प्रैक्टिकल बात कही. मतलब कोई ऐसी नहीं कि जहाँ पर कोई कमर्शियल एंगल रखा हो. तो आई रियली अप्रिशिएट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और आप होलिस्टिक तरीके से लोगों को हील कर रहे हैं. क्योंकि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल में काम कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ या क्लाइंट्स को रहती है डायबिटिक न्यूरोपैथी. चूँकि आप ये मसल्स की बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, तो बहुत अनबियरेबल और बहुत डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन होती है. क्या इसमें भी कुछ आराम मिल सकता है? 100%. अभी देखो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा प्रॉब्लम है, वो बिगेस्ट चैलेंज है आज इंडिया जैसे देश में. लेकिन उसके ऊपर खाली 2-3 जो गाबापेंटिन है, प्रेगाबालिन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं होता. दे देते हैं बस. B12 दे दिया. अभी जो डायबिटीज की जो दवाई है वो जब सालों तक दी जाती है तो वो क्या करती है, नर्व की सेंसिटिविटी कम करती है, उसका माइलिन सीट जो होती है उसको डिफॉर्म करती है. ओके. और साइड इफेक्ट है उसका. साइड इफेक्ट है उसका. समझो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्यों है. तो वो जो मेडिसिन ड्यूरिंग द टेन्योर ली जाती है उसकी ही साइड इफेक्ट होती है. उसके हिसाब से वो नर्व डीजनरेट होती है, प्लस एजिंग होता है. तो उसके हिसाब से लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है और उसके भी 4 स्टेज है.
ओके। सो शुरुआती जो स्टेज होता है उसमें उसको ऐसे फील होता है कि मुझे नीचे गादी जैसा है, गद्दा जैसा फील होता हाँ, है, कुशन। कुशनिंग फील होती है। और यह चीज़ कैसी है, बीइंग अ डॉक्टर हमें पेशेंट ही बता पाते, क्योंकि हमने तो फील की नहीं है कभी। राइट, राइट। लेकिन वो बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं, सर मुझे लगता है कि नीचे गद्दा रखा हुआ है, मुझे सेंसेशन ही फील नहीं हो रहे थे। हाँ। फिर होता है पिंस एंड नीडल, उनको लगता है नीचे चींटियां चुभ रही है, जैसे हमारा शार्प ऑब्जेक्ट जो हाँ, जो चुभता लगता है। है, चुभता है, वैसी फीलिंग आती है। और इवेंचुअली इट एंड अप विद द गैंग्रीन, ओके। क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई है वो पुअर हुआ, क्योंकि नर्व डीजनरेशन हुई, उसके बाद उसको जो आर्टीरियल और वीनस डिस्टर्बेंस हुआ, हाँ। और उसी हिसाब से हुआ। तो हमारा जो ई लेसर कैलमेटिव, जो लेसर थेरेपी है, वो स्पेसिफिक जगह पे दी जाती है। यानी मेजरली ये देखा जाता है हाथ में और पाँव में, राइट। जो जो हमारे Extremities, एक्सट्रीमिटीज है उसमें ही देखा जाता है। उसके ऊपर जब हम लेसर देते हैं, और उसके साथ आपको सरप्राइज लगेगा, हमने एक सप्लीमेंट डेवलप की हुई है, जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉम्बिनेशन है, जो मैंने पर्सनली मेहनत करके डेवलप किया। उसका नाम है ABC नर्व रिपेयर। ओके। सो आलाइम न्यूट्रा का यह जो सप्लीमेंट है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ए का मतलब होता है अल्फा लाइपोइक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, वेरी ट्रू। बी का मतलब है ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन और सी का मतलब है कार्निटिन। कार्निटिन। आप देखो इसका फंक्शन ट्रीटमेंट के साथ क्या हुआ, अल्फा लाइपोइक्लियर वो आपका नर्व रिपेयर के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। उसका तो साइंटिफिक एविडेंस पब्लिश हुए हुए है, राइट। यानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया। बी का मतलब है ब्रोमेलिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, पाइनएप्पल से पाइनएप्पल से जो मिलता है, जो मैं हर बार बोलता था, तो वो पाइनएप्पल से ही हमने लिया हुआ है ब्रोमेलिन। तो ब्रोमेलिन हमने वो मिलेगा, और कार्निटिन जिससे एनर्जी मिलेगी। मिरेकल रिजल्ट देखे जाते हैं 15-20 दिनों में। क्या बात है, हाँ। वेरी नाइस। हाँ। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हमने कवर कर ली। हाँ। अब एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, थोड़ा संकोच में रहते हैं, और यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम है, जो मेल्स में, और खासकर डायबिटीज़ में भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ED की प्रॉब्लम है। चूँकि मसल्स की बात हो रही है, आप स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आता है? एग्जैक्टली। सो अगर आप देखो तो हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल है, तो कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसे भारत जैसे देशों में उसको एक शर्म के जैसे देखा जाता है, बात नहीं करते। बट अगेन इट इज़ योर मसल, इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू नो व्हाई यू आर असेम ऑफ दिस थिंग। सो उसका जो कारण होता है वो होता है कि आपके जो नीचे के मसल है कई बार वीक होते हैं, कई बार आपको ओबेसिटी है। सो आपका जो पेट का हिस्सा भारी है, उसके हिसाब से ही आपको यह प्रॉब्लम होते हैं। सो हम लोग जब, जैसे मैंने बोला, हाई इंटेंसिटी हाई फेम जो हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है पेल्विक फ्लोर, और उसका साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च पब्लिश हुआ है कि जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन हुआ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, उसमें यह टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे काम करती है। ये मसल को स्टिमुलेट करेगी, मसल को स्ट्रेंथन करेगी। जैसे ही मसल स्ट्रेंथन होगा, आपको उसका तुरंत बेनिफिट देखा जाता है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा, यह एक सॉल्यूशन नहीं होता है, साथ में लाइफस्टाइल आपको ठीक करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, अल्कोहल आपकी कैपेसिटी कम करेगा ही करेगा। वैसी जो लाइफस्टाइल, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आपने मसल तो मजबूत कर दी है, आपकी बैटरी तो चार्ज है, लेकिन इंजन में लफड़ा है फिर समझो। सो इंजन कहाँ पे है? न्यूरॉन। सो अगर न्यूरोनल लेवल पे ठीक हो, तब आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। करेक्ट। लोग आजकल जो बोलते हैं परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ से होता है? वो लोकल चीज नहीं करती है। परफॉर्मेंस ब्रेन का कनेक्शन होता है, बटन यहाँ पे है। एग्जैक्टली। सो आपका जो नर्व है उसको स्टिमुलेट जब होती है कोई भी चीजों के लिए, वो कनेक्शन किसके साथ है? ब्रेन है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हो, आज मैं यहाँ पे फोकस नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ घर पे मेरी वाइफ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मैं कैसे आपसे अच्छी तरह से बात कर पाऊंगा? नॉट पॉसिबल। यही तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो एक्टिविटी करते हो उसमें आप हो ही नहीं। करेक्ट। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। राइट। इट इज इम्पॉसिबल। सो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हमें काम करना है। अच्छी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप क्वालिटी, एंड स्ट्रेस मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। एंड फिर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये सपोर्ट करेंगी, रिकवरी फास्ट होगी। क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में वो होता है कि वो एक आपको पर्टिकुलर टाइम पे एक्ट करना होता है, और वो तो बाय डिफॉल्ट मसल हाइपरट्रॉफी हो गई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। ग्रेट।
सो डॉक्टर दीपेन, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी और आपने बड़े सिंपलीफाई तरीके से जो आज की डेट में लोगों को सबसे बड़ी जो पेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सर्वाइकल पेन है, ये पेन है, इनका रियल रूट कॉज़ क्या है? वो है हमारी गाड़ी का, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ है, राइट? पेन के बारे में इतना डिटेल में बताया और कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके बिना सर्जरी के मतलब लाखों रुपए इलाज में बर्बाद कर देते। कई सालों तक आप जो पेन में ज़िंदगी जी रहे थे, उनसे कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही सिटिंग्स के अंदर मतलब आप एक पेन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो किसी न किसी पेन में हैं। हो सकता है आपके इस एक शेयर से किसी एक इंसान की ज़िंदगी से पेन गायब हो जाए और वो आपको तो दिल से धन्यवाद देगा, साथ ही डॉक्टर दीपेन को जो इतने इनोवेटिव अप्रोच लेके आए हैं उनको भी धन्यवाद देने वाले हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस थैंक अगेन यू सो फॉर मच। बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।